कहानी 1986 में एक तूफानी रात से शुरू होती है, जहां एक आदमी एक कब्र खोदते हुए दिखाई देता है। वो फिर एक शव को जमीन से बाहर खींचता है और उसे अंधेरे में ले जाता है। उस शव को अपने घर लाकर एक अंधेरे अनुष्ठान की शुरुआत करता है। सबसे पहले वो शव के सिर पर पानी डालता है, फिर चादर खोलता है और डरावनी आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है। इस बीच एक बच्चा चुपचाप पास में छिपा होता है, जो इस डरावने दृश्य को देख रहा होता है। जैसे ही आदमी अपना हाथ उठाता है, शव की आंखें अचानक खुल जाती हैं और फिर वहीं पर दृश्य कट जाता है। 1996 में वेन और कर्तिका अपने दोस्त मावर का जन्मदिन अपने कॉलेज में मनाते हैं, कैंटीन में। जैसे ही कर्तिका मोमबत्ती बुझाती है, वे मजाक में उसके सिर पर एक अंडा फोड़ देती है, जिससे कर्तिका उसे वापस आटा फेंक देती है। और ये मजेदार पल तीन दोस्तों के बीच की गहरी दोस्ती और प्यार को खूबसूरती से दिखाता है। बाद में मावर वे से अपने बैग से एक पैड देने के लिए कहती है। जब मावर बाहर आती है तो वे उसकी तारीफ करते हैं और वे उसके बालों में थोड़ा स्टाइल देने के लिए एक क्लिप लगाती है। कर्तिका उसे बताती है कि उसने कभी इतनी खूबसूरत नहीं देखी और सुझाव देती है कि उन्हें कुछ लड़कों से मिलना चाहिए। पर मावर जोर देती है कि वह अपने माता पिता के लिए अच्छा दिखना चाहती है। वे कहती है कि वह लेट हो रही है, जिस पर मावर मजाक में पूछती है कि किसने इस जश्न को इतना बुरा बना दिया। वे पूछती है कि क्या उसकी बहन मिलाती आ रही है, लेकिन मावर कहती है कि वह अपने हॉस्टल में बहुत बिजी है। फिर हम मावर को अपने गांव में अपने माता पिता की कब्रों के पास बैठे हुए देखते हैं। वह देर से आने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह और मेलाती उन्हें कितना याद करती है। दिल भारी होते हुए वह उनके साथ बिताए जन्मदिन की खुशियों को याद करती है, और जैसे जैसे वह बोलती है, उसकी उदासी और गहरी होती जाती है। मावर फिर उनकी ब्लेसिंग्स मांगती है और एक ऐसे बॉयफ्रेंड की इच्छा करती है जो सच में उसे प्यार करता हो, कोई ऐसा जो उसकी परवाह करता हो और हमेशा उसके लिए मौजूद रहे, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता पिता एक दूसरे के लिए थे। जब उसकी प्रार्थना खत्म होती है तो एक हल्की हवा चलने लगती है, जो कुछ संगीत का स्वर ले आती है। मावर चारों ओर देखती है और हमें पता चलता है कि इस आवाज का स्रोत एक बांस की झनकार है, जो हल्की हल्की हवा में झूल रहा है। हालांकि मावर इस बात से अनजान रहती है। जब मावर कब्रिस्तान से बाहर निकलती है तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह फिर से मुड़ती है, एक कुत्ता अचानक भौंकता है, जिससे वह चौंक जाती है। उस वक्त एक कुत्ता अचानक से मावर के पीछे कुछ देखकर डर जाता है और तेजी से भाग जाता है। उस रात जब मावर अपने हॉस्टल लौटती है तो कर्तिका उसे बताती है कि एलेक्स उसे क्लब ले जाना चाहता है। ये सुनकर मावर मुस्कुराती है, जिससे वे उसे चिढ़ाने लगती है। जब मावर इसे टाल देती है तो कर्तिका पूछती है कि क्या किसी ने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया। ये मजेदार बातचीत जारी रहती है और मावर, जो थोड़ी शर्माती है, अपने कमरे की ओर भाग जाती है ताकि चिढ़ाने से बच सके। अपने कमरे में मावर अपने बैग से एक डिब्बा निकालती है जिसमें एक लाल रिबन है और उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, उसके चेहरे पर खुशी की झलक होती है। थोड़ी देर बाद फोन बजता है और कर्तिका उसे उठाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद उसे दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनाई देती है। उलझन में वह कॉल काट देती है, लेकिन अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो मावर उसे खड़ी मिलती है और बताती है कि यह सिर्फ एक प्रैंक कॉल था और उसे नजरअंदाज करने का सुझाव देती है। अगले सुबह कर्तिका मावर से पूछती है कि क्या प्रैंक करने वाले ने रात को फिर से कॉल किया। मावर शर्माते हुए मुस्कुराती है, जिस पर कर्तिका उत्साहित होकर कहती है कि शायद वह वही था। एक रहस्यमय बॉयफ्रेंड है जिसने फोन काट दिया जब उसे पता चला कि जो जवाब दे रहा था वो नहीं थी। डोना पूछती है कि क्या मावर का कोई बॉयफ्रेंड है और मजाक में कर्तिका का मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि उसकी बारी कब आएगी। कर्तिका हंसते हुए कहती है कि जो बैग ही सिर्फ उसके लिए है, और तभी वे नोटिस करता है कि मावर की नाक से खून बहने लगा है। बाद में हम वेन और मावर को कॉलेज में देखते हैं, जब मावर अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। कंफ्यूज होकर वेन देखता है कि मावर अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को गुस्से से घूर रही है। मावर उसे बताती है कि एलेक्स धोखा दे रहा है। जब एलेक्स उनके पास पहुंचता है तो मावर बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। पजल्ड होकर एलेक्स वे से पूछता है कि उसकी दोस्त के साथ क्या हो रहा है, जिस पर वे एलेक्स से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसके साथ वह था। एलेक्स बताता है कि वह मिस लिन थी, जो कैंपस की साइकिक है
और जो एक रेडियो शो करती है जिसे कृतिका भी सुनती है। उस रात कृतिका, वे और डोना डिनर टेबल पर बैठे हैं, मावर का इंतजार करते हुए। इम्पेशेंट होकर डोना कहती है कि वे उसके बिना ही शुरू कर दें, ये कहते हुए कि मावर शायद अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर है। बाद में जब उनकी देखभाल करने वाली इम्पोक बाहर कचरा फेंकने जाती है तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। वह उसे बंद करती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन अचानक एक चेहरा उसे अंदर दिखाई देता है जिससे वह घबरा जाती है। कांपते हुए वह बैग के पास जाकर उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जैसे ही वह बैग उठाकर फेंकने लगती है, दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। जब इम्पोक वापस अंदर आती है तो उसे रसोई में मवार मिलती है और वह उसे मदद का ऑफर देती है, जिस पर मवार विनम्रता से मना कर देती है और कपों में गर्म पानी डालने लगती है। फिर वह कहती है कि उसे अपने मेहमान को बताना है कि वह जल्दी ही गेट बंद करने वाली है। मवार बिना कुछ कहे कमरे से चली जाती है और उसके जाने के बाद इम्पोक जिज्ञासापूर्वक चाय की केतली की जांच करती है और पाती है कि वो अभी भी गर्म है। अगले सुबह इम्पोक फर्श पर अजीब दाग देखती है और उन्हें पोंछने लगती है। जब वह साफ कर रही होती है तो उसे एहसास होता है कि न तो मवार और न ही उसके मेहमान ने पिछली रात की कॉफी को छुआ है। तभी एलेक्स आता है और इम्पोक जल्दी से उससे कहती है कि वह अपने जूते निकाल ले। वह मान जाता है और फिर वो पूछता है कि क्या वो एक पल के लिए ऊपर जा सकता है, ये कसम खाते हुए कि वो वे की कमरे में नहीं जाएगा। ऊपर पहुंचकर एलेक्स को सुनाई देता है कि मावर किसी से बात कर रही है। जिज्ञासा में वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि वो किसके साथ है, लेकिन अचानक एक डरावना चेहरा तेजी से उसके पास से गुजरता है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है। वे उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो इसे टाल देता है, कहता है कि कुछ नहीं, और ये सुझाव देता है कि उन्हें निकल जाना चाहिए। जब वो निकलता है, मावर अपना दरवाजा खोलती है और वे पूछता है कि क्या वो उनके साथ आना चाहती है, लेकिन जब मावर जवाब नहीं देती तो वे सुझाव देता है कि वो बाद में रेडियो स्टेशन पर आ सकती है। कॉलेज के रेडियो स्टेशन पर कृतिका को एक कॉल आता है। वो कॉलर का नाम पूछती है और क्या वो कोई गाना चुनना चाहते हैं या किसी को शुभकामना भेजना है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो मजाक में कहती है कि शायद कॉलर शर्मीला है, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से हवा में झूलते घंटियों की अजीब आवाज उसे चौंका देती है। कुछ पल बाद एक दानव जैसी आवाज बोलती है, रेस्ट से मावर। हैरान होकर कृतिका पूछती है, क्या ये एंथ्रोपोलॉजी की 94 की मावर है? जिस पर वो आवाज रहस्यमय तरीके से जवाब देती है, हमारा वादा निभाओ। उस शाम एलेक्स वे से पूछता है कि क्या उसने कभी मावर को अपने कमरे में किसी लड़के के साथ देखा है। कंफ्यूज होकर वे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एलेक्स जल्दी से टाल देता है, कहता है कि उसे जाना है और आगे समझाने से बचता है। बाद में वे अपने प्रोजेक्ट को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर रही होती है जब उसे अचानक अपने कमरे से मावर की हंसने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासु होकर वह अपने काम को रोकती है और टेप को रिवाइंड करती है, और जब वह इसे फिर से चलाती है तो उसे मावर की आवाज सुनकर हैरानी होती है, जो कहती है, रेस्टिव, मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगे, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जहां भी तुम जाओगे। उलझन में वे बाहर निकलती है, मावर को ढूंढते हुए, और उसे सीढ़ियों पर पाती है। वह उससे सामना करती है, पूछते हुए कि क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड से बात की है और उसे अपने कमरे में बुलाया है। मावर चुप रहती है, बेवजह वे को घूरते हुए, लेकिन जब वे पूछता है कि क्या उसका नाम रेस्टू है तो मावर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है और बिना कुछ कहे वह चल देती है, जिससे वे असहज महसूस करता है। अगले दिन वे ये डरावनी रिकॉर्डिंग कृतिका को सुनाता है, जो उसे बताती है कि उसने कुछ जानकारी इकट्ठा की है। वह बताती है कि उसने पता किया और ये पाया कि कैंपस में 3 रेस्टू हैं। पहला एक साहित्य का छात्र है, लेकिन वह पहले से ही उसकी एक गर्लफ्रेंड है। दूसरी रेस्टू एक लड़की है और आखिरी वाला 2 साल पहले कॉलेज छोड़ चुका है। बाद में एलेक्स वे को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने मावर की खिड़की से एक आंख झांकती हुई देखी। लिना का सामना करते हुए वे पूछती है क्या वो सच में एक साइकिक है और उसने मावर के बारे में क्या कहा है, जिस पर लिना शांति से ये सुझाव देती है कि चलो कहीं अकेले बात करते हैं। लीना बताती है कि एलेक्स ने मावर के कमरे में कुछ अजीब देखा था, इसलिए उसने उसके लिए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। वे पूछता है कि क्या उसने जो देखा वो अलौकिक था, और ये भी जोड़ता है कि मावर अपने बॉयफ्रेंड के आने के बाद से अजीब व्यवहार कर रही है
और ये बदलाव तब शुरू हुआ जब मावर अपने माता पिता की कब्रों पर गई थी। लीना पूछती है कि क्या वहां जाने पर कुछ अजीब हुआ था, और वे याद करता है कि मावर बहुत देर से गई थी, सबके चेतावनियों के बावजूद, और वो अपनी पीरियड्स पर भी थी। फिर लीना पूछती है कि क्या उस रात मावर कुछ घर लाई थी। उलझन में वे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। लीना अपनी आंखें बंद करके वे से कहती है कि उसे एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई दे रहा है। वह चेतावनी देती है कि आध्यात्मिक शक्तियां मावर के साथ जुड़ी हो सकती हैं, या किसी ने उस पर जादू किया हो सकता है। बाद में वह बॉक्स से मावर के कमरे की अतिरिक्त चाबियां लेती है और अंदर चुपके से चली जाती है। उसे वही लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसका जिक्र लीना ने किया था, और जब वह उसे खोलती है तो उसे एक लाल रिबन मिलता है और वह उसे रखने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह बॉक्स को रखती है, मावर अचानक उसे सामना करती है। वह कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए चिंतित है, जिस पर मावर उसे कहती है कि वह इस मामले से दूर रहे क्योंकि उसे वह नहीं जानती। वह पलटकर कहती है कि उसने उसे मिलवाया और पूछा कि क्या उसे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है या क्या मेंटी इस बारे में जानती है। मावर गुस्से में वे को बताती है कि वो मेंटी को इसमें मत घसीटो और अपने मेकअप टेबल पर बैठ जाती है। वे स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए समझाते हैं कि वो सिर्फ नहीं चाहते कि वो गलत आदमी के साथ जुड़ जाए, जिस पर मावर जोर देती है कि उसका नाम रेस्टू है और वो एक अच्छा इंसान है। तभी वे को मावर के कान से खून बहता हुआ दिखता है, लेकिन मावर उसे बताती है कि उसे अकेला छोड़ दे। इस बीच कृतिका समाचार देख रही होती है जब वो रिपोर्ट करती है कि मशहूर रैपर टुपैक शाकुर लास वेगास में उसकी गाड़ी में गोली मार दी गई। वे अपने कमरे में आती हैं और तुरंत टीवी बंद कर देती हैं। कार्तिका से कहती है कि मावर के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ठीक नहीं है, और बताती है कि उसने लीना से बात की, जिससे भी मावर के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन कार्तिका उसे बीच में ही रोक देती है, कहती है कि वह भी मावर के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वह टुपाक की खबर से दुखी है। दूसरी ओर मावर को एहसास होता है कि उसके बॉक्स का रिबन गायब है। बाद में जब कार्तिका अपने कमरे में होती है, कोई लगातार उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह उठती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जब उसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए दिखता है तो वो रुक जाती है। डरते डरते वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है और अचानक उसे खोल देती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। भ्रमित होकर वो अपने कमरे में लौटती है, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। इस बीच हम डोना को बाथरूम में देखते हैं, जो अपना चेहरा धोने के लिए झुकती है। जैसे ही वो पानी छिड़कती है, शीशे में एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। अनजान होते हुए वो सीधी हो जाती है, लेकिन वो परछाई गायब हो जाती है। फिर वो तौलिया लेने जाती है, लेकिन जब वो अपना चेहरा पोंछती है तो उसे गंदगी मिलती है और वो चौंक जाती है। घबराकर वो शीशे की तरफ मुड़ती है और देखती है कि उसका चेहरा बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ वे अपने कमरे में सोई हुई है जब अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपनी चादर को अपने से खींचती है, एक अजीब सी भावना महसूस करते हुए। कुछ ही पल बाद उसे डरावना लगता है जब वो देखती है कि उसकी चादर पूरी तरह से कीचड़ से ढकी हुई है। बेताबी से वो इसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये असंभव रूप से भारी लगती है, और एक जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार उठने में सफल होती है। वे कृतिका के कमरे की तरफ जाती है और रिबन को मजबूती से पकड़ती है, लेकिन अचानक हवा के झुनझुने की नर्म आवाज हॉलवे में गूंजती है। वो रुकती है और चारों ओर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। अपनी बेचैनी को झिझकते हुए वो आगे बढ़ती है, लेकिन पीछे से एक आवाज सुनकर चौंक जाती है। मुड़कर देखती है तो फर्श पर एक अजीब निशान नजर आता है, और वो हॉलवे में तेजी से दौड़ जाती है, जैसे उसके पीछे कोई अदृश्य मौजूदगी हो। मोड़ पर जाकर वो एक चौकीदार कृतिका से टकरा जाती है। सांस के लिए हांफते हुए वे फिर पीछे देखती है, लेकिन हॉलवे बिल्कुल सामान्य लगता है। अगले दिन वे और कृतिका लीना से मिलते हैं। वो एक रिबन को एक मिश्रण में डुबाती है, लेकिन जब वो उसे बाहर खींचती है, ये क्या है? वो चमकीला रिबन अब गंदे और फटे कपड़े में बदल गया है। लीना बताती है कि एक आत्मा मावर से जुड़ी हुई है, और जब वह पूछता है कि कौन सी आत्मा, तो लीना पूछती है कि क्या वे सच में देखना चाहते हैं। उस शाम वे ने घर के चारों ओर मुनगा के पत्ते बिखेर दिए ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि कुछ मावर से जुड़ा हुआ है या उसके साथ घर आया है। मपोक पूछती है, इसका मतलब क्या है? जिस पर कृतिका जवाब देती है, आत्माएं। डोना कहती है कि उसे पिछले रात कुछ अजीब महसूस हुआ, और वे और कृतिका भी इसकी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया।
बस तभी बादल गरजते हैं और एम्पोक अपनी कपड़ों की धुलाई चेक करने के लिए दौड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एम्पोक छत पर है, जहां वह एक चादर के पीछे एक आकृति देखती है। उलझन में वह पास जाती है और चादर को खींचती है, लेकिन उसके पीछे एक और चादर है। वह सावधानी से उस चादर की तरफ बढ़ती है, उसे भी खींचती है और फिर एक और चादर के पीछे एक साया देखती है। धीरे धीरे वह करीब जाती है, लेकिन वह चीज उसे डरा देती है और उसकी चीखें सुनकर लड़कियां ऊपर दौड़कर आती हैं। डरी हुई एम्पोक उस चादर की तरफ इशारा करती है, लेकिन जब कर्तिका वहां देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वे उसे शांत करते हैं और रसोई में ले जाते हैं, जहां डोना मॉवर से कहती है कि उसे जगाए, ये कहते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है। वे भी सहमत होते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मॉवर रेस्टू का बचाव करती है, कहती है कि वह अच्छा लड़का है। वे पूछते हैं कि क्या वे उससे मिल सकते हैं, जिस पर मॉवर जवाब देती है, क्यों? और वे कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि वे उसकी परवाह करते हैं। मॉवर का चेहरा बदलता है जब वह उनकी तरफ मुड़ती है। वह उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ धोखा करता है। फिर वह कार्तिका को अपने आइडल के बारे में बताती है जो मारा गया था, और आखिरकार वह डोना को बताती है। वो कहती है कि उसके पास कोई नहीं है, तो उसे दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर वो ये भी कहती है कि अगर उन्हें रेस्टू को देखना है तो वो आज रात आएगा, और इसके बाद वो चली जाती है। उस रात जब वे रेस्टू का इंतजार कर रहे होते हैं, घड़ी 9 बजाती है और वे मावर से पूछती है कि क्या वो आ रहा है, जिस पर मावर उसे देखकर भरोसा दिलाता है कि वो आएगा। थोड़ी ही देर में बत्ती चली जाती है और जब वे देखती है कि मावर गायब हो गया है तो वो कृतिका से कहती है कि मावर के कमरे में जाए, जबकि वो बाहर मावर को ढूंढने जाती है। जब वे बाहर निकलती है तो उसे मेज पर 2 कप कॉफी नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि रेस्टू आ चुका है। वह डरते डरते बाहर जाती है और चारों ओर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वह वापस अंदर जाने लगती है, मावर अचानक उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि अंदर आओ ताकि वह उसे रेस्टू से मिलवा सके। घबराते हुए वे मावर का पीछा करती है और थोड़ी देर बाद मावर रुकती है, उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, यह रेस्टू है। वे चारों ओर देखती है और वहां एक पोकोंग को देखकर हैरान रह जाती है। डर के मारे वह भाग जाती है और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह फिर से मिलती है। अन्य लोग और कार्तिका पूछती है कि क्या हुआ। इससे पहले कि वे जवाब दे सके, मावर की आवाज गूंजती है, पूछते हुए वे सब यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें रेस्टू से नहीं मिलना है। तभी हवा में घंटियों की आवाज गूंजती है और कुछ उनके करीब आने लगता है। फिर रेस्टू खुद को दिखाता है, जिससे सब डर जाते हैं और वे ऊपर की ओर भागकर वे के कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। वे शेकन कहता है कि मावर अभी भी बाहर है और खतरे में है। उसे बचाने के लिए वह फिर से बाहर निकलने की ठान लेती है, लेकिन जैसे ही वह हॉलवे में कदम रखती है, आवाज गुड़िया की घंटियों की आवाज तेज हो जाती है, जिससे उसकी डर और बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। उसे ये नहीं पता कि पोकोंग उसके ठीक पीछे खड़ा है। किसी तरह वो मावर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां एक लटकती हुई लाइट अचानक जल उठती है और उससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, वो लाइट बेतरतीब तरीके से झूलने लगती है। जैसे ही वो झूलती है, हमें पोकोंग उसके दोनों तरफ खड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आने लगते हैं, कार्तिका आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। इसके बाद जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें मावर मिलती है, जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई है। धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, मावर अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो मावर को अंदर लाते हैं, वो रोने लगती है और कहती है कि रेस्टू उसका बाहर इंतजार कर रहा है। वे उसे होश में लाने के लिए डिस्परेटली कहते हैं कि रेस्टू इंसान नहीं है, लेकिन मावर चिल्लाती है कि रेस्टू आए और उसे अपने साथ ले जाए। अचानक मावर का स्वभाव बदल जाता है। उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कान बदल जाता है और वो हवा में उड़ने लगती है। डर के मारे कार्तिका और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डोना से चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक रस्सा लाए। बाद में वाई ने एम्पोक से कहा कि मिलाती को फोन करके बुलाए और जितना जल्दी हो सके आ जाए। फिर वो और कार्तिका लिन के घर जाती हैं, जहां उन्हें ये देखकर झटका लगता है कि एलेक्स दरवाजा खोलता है। कार्तिका तुरंत पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वाई कहती है कि उसे परवाह नहीं है और लिना से कहती है कि उन्हें उसकी मदद अर्जेंटली चाहिए और बताती है कि मावर एक पोचोंग से प्यार कर बैठी है। फिर हम लिना को उनके घर में देखते हैं, जहां वो रिचुअल के लिए तैयारी कर रही होती है
और जैसे ही वो कर रही होती है, घर की लाइटें झपकने लगती हैं और अचानक दरवाजे पर जोर से खटखट होती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। लीना खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है और इसी बीच कृतिका और वे मावर को बाहर लाते हैं और लीना उन्हें कहती है कि उसे चादर पर रख दें। लीना एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकती है और अचानक वहां पोकोंग को देखकर डर जाती है, जो उसकी तरफ घूर रहा होता है। इसी दौरान मावर फर्श पर घूमने लगती है और इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, दरवाजा अचानक खुल और मावर बाहर खींची जाने लगती है। लड़कियां उसे रोकने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन मावर पागलपन से हंसती है और घबराकर डोना पोक को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। जल्दी से ढक्कन बंद करती है और फिर लीना जल्दी से कृतिका से कहती है कि वह सहजन की पत्तियां लाए। कृतिका जल्दी से सहजन की पत्तियां लाकर देती है और वे उन्हें शवदाह में रख देते हैं। साथ में वे मावर को शवदाह में कसकर लपेटने लगते हैं और एक तंग संघर्ष के बाद जैसे ही लीना मावर के सिर के चारों ओर अंतिम गांठ बांधती है, अचानक सब कुछ अजीब तरह से चुप हो जाता है। अगले सुबह वे वेक्स अप घर में मंत्रों की आवाज सुनकर और जल्दी से समझ जाती है कि बाकी लोग गायब हैं। उलझन में वह बाहर जाती है और पाती है कि दूसरे लोग एक शव के चारों ओर बैठे हैं, जो कि चादर में लिपटा हुआ है और कुछ जोर से पड़ रहे हैं। डर के मारे वह समझती है कि मावर मर गई है, लेकिन जब वह करीब जाती है तो उसे हैरानी होती है कि वह शव मिलाती का है। मावर उसकी ओर मुड़ती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है, लेकिन अचानक वे एक भयानक सपने से जाग जाती है। कृतिका को झकझोरते हुए बताती है कि मावर चली गई है। वे बाहर भागती है मावर को ढूंढने के लिए, लेकिन दरवाजे पर उसे मिलाती मिलती है, जो उससे पूछती है कि क्या हो रहा है और मावर के साथ क्या हुआ। वे सब कुछ समझाती है, कहती है कि मावर अपने माता पिता की कब्र पर जाने के बाद अजीब बर्ताव करने लगी। लिना बीच में बोल पड़ती है और मिलाती को बताती है कि उसके परिवार का इस दानव से कोई संबंध है। मिलाती पूछती है क्या मतलब, तो लिना बताती है कि रेस्टू अपने माता पिता के घर जा रहा है और मावर को साथ ले जा रहा है। एलेक्स उन्हें मावर के माता पिता के घर ड्राइव करता है और जब वो पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो कृतिका उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। फिर वे घर में प्रवेश करते हैं और वे सुझाव देता है कि वे मावर की तलाश के लिए अलग अलग हो जाएं। कुछ समय तक घर की जांच करने के बाद वे सभी एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो बंद है। वे ने पास में मवार का बालों का क्लिप देखा और समझ गया कि मवार अपने जन्मदिन पर यहाँ थी। जब लीना ने मिलाटी से पूछा कि क्या ये उसके पिता का कमरा है, तो मिलाटी ने कहा कि उसे नहीं पता और उसे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लीना ने बताया कि जैसा उसने सोचा था, ये एक शुभ फॉर्चून और समृद्धि के लिए किया गया अनुष्ठान था, एक ऐसा मामला जिसमें एक शव शामिल था। वह ये भी बताती है कि शव की आत्मा परिवार के सदस्यों के साथ 1000 साल तक जुड़ी रहती है और जिस व्यक्ति ने यह अनुष्ठान किया है उसे उसी जगह दफनाया जाना चाहिए जहां से शव को लिया गया था। कृतिका पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और मावर कहाँ है, जिस पर लीना कहती है कि हमें शव को उसकी कब्र में लौटाना होगा। वह मिलाती से पूछती है कि क्या उसके माता पिता उसी कब्र में दफन है, जिस पर मिलाती जवाब देती है कि उसके पिता ने मां के ऊपर दफन होने की इच्छा जताई थी। लीना जोर देती है उसे अपने माता पिता की कब्र पर ले जाने के लिए कहा, ये बताते हुए कि ये पहले रेस्टू की कब्र थी। अचानक मिलाती पर भूत सवार हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद कार्तिका भी गिर जाती है। लीना भी भूत के प्रभाव में आ जाती है और गिरती है, लेकिन वह वे से कहती है कि लाश के सिर के चारों ओर डोरी बांध दे। वे जोड़ी निकालता है, लेकिन वह भी भूत के प्रभाव में आकर गिर जाता है। एलेक्स दौड़कर आता है और वे उसे लाश के सिर के चारों ओर डोरी बांधने के लिए बताता है। एलेक्स उससे डोरी लेता है और उसे लाश के सिर के चारों ओर मजबूती से बांध देता है, जिससे बाकी लोग भूत के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वे सब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, एक जंगल के इलाके से होकर। लेकिन जब वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वे और मिलाती को पता चलता है कि बाकी लोग उनके पीछे नहीं हैं। फिर उन्हें मावर कब्रिस्तान के अंदर खड़ी हुई दिखाई देती है और एक पल उनके तरफ देखकर वह कब्रिस्तान के अंदर और गहरे चली जाती है, जिससे वे और मिलाती उसे फॉलो करने लगते हैं। इस बीच कृतिका और लिना को एहसास होता है कि उन्होंने वे और मिलाती का पीछा खो दिया है और एलेक्स भी कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एलेक्स को रेस्टू को खींचते हुए देखा जाता है। वो आगे बढ़ते हुए लाश के पास से गुजरता है और कुछ समय बाद वो आखिरकार कब्रिस्तान पहुंचता है।
इसी बीच वह मिलेरी से कहता है कि वो उसकी मदद करे अपने माता पिता की कब्रें खोजने में, लेकिन उन्हें ये जानकर झटका लगता है कि सारी कब्रें उसके माता पिता की हैं। थोड़ी देर बाद कार्तिका और लीना भी उसी जगह पहुंचती हैं और कार्तिका बताती है कि सभी कब्रों पर वही नाम लिखे हुए हैं। तभी लीना एक पोकोंग को पास में खड़ा देखती है और कार्तिका को चेतावनी देती है कि बाईं तरफ मत देखना, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और देखकर डर जाती है कि उनके चारों ओर कई पोकोंग खड़े हैं। वो लोग सीधे आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और जैसे ही वो चलते हैं उन्हें एक ग्रुप नजर आता है जो एक शव को दफनाने के लिए ले जा रहा है। जैसे ही वो पास होते हैं लीना करती है कि कार्तिका भी उनके पीछे चले। इसी बीच वे मांगता है कि मावर उन्हें माफ कर दे और उनसे एक बार और मिलने का मौका दे, इससे पहले कि वो रेस्टू के साथ चले जाएं। तभी वो लोग भी उन लोगों की आवाजें सुनते हैं और उस दिशा में बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स को भी उन लोगों का ग्रुप नजर आता है और जैसे जैसे वो उसके करीब आते हैं वो डर की लहर महसूस करता है। उसे उनकी आवाजें तेज होती सुनाई देती हैं, लेकिन एक पल के बाद आवाजें चुप हो जाती हैं। जब एलेक्स उठता है तो कार्तिका और लीना उसके पास आ जाती हैं और तभी वे और मिलाती भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। सबको पता चलता है कि कब्रों का नजारा अब पहले जैसा नहीं रहा। मिलाती अपने माता पिता की कब्र खोज लेती है और जब एलेक्स और कार्तिका उसे खोदते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि वहां मावर अपने माता पिता के शव के साथ दबी हुई है। ये देखकर लीना जल्दी से अपने बैग से कपड़ा निकालती है और उसे बिछा देती है, जबकि बाकी लोग सावधानी से मावर को कब्र से निकालकर उस कपड़े पर रख देते हैं। इसके बाद वे रेस्टू का शव भी वहीं रखते हैं गड्ढे में और वे एलेक्स को कहता है कि वो रस्सियां हटा दे और गड्ढे को लकड़ियों से ढक दे। इस बीच लीना और मिलाती मावर को होश में लाने की कोशिश कर रही हैं और जब मिलाती उसे बचाने के लिए सांस देती है तो मावर अचानक जाग जाती है और अपनी ओट काट लेती है। मिलाती खुद को खींच लेती है और मावर उठती है और रेस्टू के लिए रोने लगती है। लीना उसे नीचे खींचती है और जप करने लगती है, लेकिन कार्तिका और एलेक्स को रेस्टू को फिर से जीवित होते देखकर डर लग रहा है। वो जल्दी से उठते हैं और उसे फिर से दफनाने लगते हैं और इस हंगामे के दौरान मिलाती मावर को उनकी याद दिलाती है। अपने पिता से एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखने का वादा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें उसकी याद आती है और मिलाती मावर से गुजारिश करती है कि वो उन्हें न छोड़े, क्योंकि वह बस वही है जो उसके पास है। ये भावुक पल मावर को शांत करता है, जबकि कार्तिका और एलेक्स रेस्टू का अंतिम संस्कार करने में जुट जाते हैं। समय बीत चुका है और मावर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अपने दोस्तों की गर्मजोशी में गिरी हुई, जो उसकी नई ताकत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि वे एक साहसी कदम उठाते हैं और एलेक्स से ब्रेकअप कर लेते हैं, अपने खुद के भले और खुशी को प्राथमिकता देते हुए। लीना वे के जज्बात साझा करते हुए वो भी उसका मुंह मोड़ लेती है। एक रात जब मावर अपने कमरे में अकेली बैठी होती है तो एक उदासी की छाया उस पर छा जाती है, लेकिन फिर अचानक एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। अगली सुबह वे को मावर का एक नोट मिलता है जिसमें वो उसका धन्यवाद करती है। नोट में वो अपने दोस्तों के लिए आभार व्यक्त करती है जो उसकी इतनी परवाह करते हैं और उसे इतना प्यार देते हैं। वो दोस्त जो उसे गलत इंसान से प्यार नहीं करने देंगे, लेकिन कहते हैं नन, प्यार अंधा होता है। शायद उनके नजर में रेस्टू उसके लिए गलत है, लेकिन अगर ये प्यार उसके लिए सही लगता है तो इस साल उसकी जन्मदिन की इच्छा पूरी हो गई है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो उसे उसकी असली पहचान के लिए प्यार कर सके। वो चाहती है कि लोग उसके नजरिए को समझें।